हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग एक नए चैप्टर्स का आगाज़ करने वाले हैं। एक नए चैप्टर्स का आगाज़ जो करेंगे उसमें देखेंगे कि क्या क्वेश्चंस बन रहे हैं, कितने टॉपिक से क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। तो चैप्टर का नाम जो होगा हम लोग का, वो चैप्टर्स है वास्तविक संख्या, जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं रियल नंबर। रियल नंबर्स, वास्तविक संख्या। इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि वास्तविक संख्या में टॉपिक क्या सब बनते हैं। तो वास्तविक संख्या में जो पहला टॉपिक बनता है वह बनता है परिमेय अपरिमेय संख्या। परिमेय और अपरिमेय से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उसके बाद टॉपिक बनेगा भाज्य अभाज्य संख्या। उसके बाद टॉपिक बनेगा सह अभाज्य संख्या। उसके बाद जो टॉपिक बनेगा वह होगा शांत अशांत संख्या, शांत और अशांत नंबर। उसके बाद टॉपिक बनेगा इंटीजर। इंटीजर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सिद्ध करने वाले क्वेश्चन इंटीजर से ही पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग सबसे पहले कर लेते हैं कि और जान लेते हैं कि वास्तविक संख्या से पूछे कितने जाते हैं नंबर्स के क्वेश्चन। वास्तविक संख्या से टोटल 10 मार्क के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हो सकता है 10 मार्क से ज़्यादा भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चंस का जो क्वेश्चन को बढ़ाया गया है, जहाँ पहले हम लोग को यहाँ दुगुना क्वेश्चंस कर दिया है। लगभग 200 क्वेश्चन में से 100 क्वेश्चन का आंसर देना है। ऑब्जेक्टिव दुगुना कर दिया है, सब्जेक्टिव दुगुना कर दिया है। तो इस तरह से इसमें से हो सकता है कि 10 से ज़्यादा भी क्वेश्चन पूछ देगा, 15, 20 कुछ भी पूछ सकता है, ज़्यादा भी पूछ सकता है। तो इसमें हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं टॉपिक क्या सब बनता है, संभावित टॉपिक क्या सब है। तो संभावित प्रश्न जो बनेंगे इसमें, संभावित प्रश्न किस किस टॉपिक से पूछे जाते हैं, संभावित प्रश्न। और टॉपिक का नाम होगा हम लोग का, और टॉपिक जो होगा हम लोग का, पहला टॉपिक होगा इसमें, पहला टॉपिक इसमें होगा मौसौ और लौसौ, मौसौ और लौसौ। फिर दूसरा टॉपिक हम लोग का होगा इसमें लौसौ, लौसौ। तीसरा टॉपिक होगा इसमें परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। चौथा टॉपिक इसमें होगा अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। फिर हम लोग का अगला टॉपिक होगा शांत आवृत्ति, शांत आवृत्ति। अगला होगा अशांत आवृत्ति, अशांत आवृत्ति। फिर अगला होगा हम लोग का, शांत आवृत्ति के बाद अशांत आवृत्ति था। उसके बाद हो जाएगा भाज्य संख्या, भाज्य संख्या, भाज्य संख्या। फिर अगला टॉपिक हम लोग का होगा अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। फिर अगला टॉपिक हम लोग का 9 नंबर होगा सह अभाज्य संख्या। ऑब्जेक्टिव, इस सहअभाज्य संख्या से ऑब्जेक्टिव हर साल पूछा जाता है। बोल देगा कि 1 और 3 सहअभाज्य है कि क्या है, उसमें आंसर देना पड़ेगा क्या है, क्वेश्चन दे देगा, बोलेगा सहअभाज्य है या क्या है। तो सहअभाज्य संख्या, सहअभाज्य संख्या, सहअभाज्य संख्या। फिर अगला 10 नंबर का जो टॉपिक होगा हम लोग का, वह होगा पूर्णांक संख्या सिद्ध करने हेतु, पूर्णांक संख्या, इंटीजर नंबर, पूर्णांक संख्या सिद्ध करने हेतु। क्या होगा? सिद्ध करने हेतु ये क्वेश्चन इससे पूछे जाएंगे, सिद्ध करने हेतु। तो इस चैप्टर में क्या सब टॉपिक बने हैं? तो इस चैप्टर में हम लोग का जो संभावित टॉपिक बना है मौसौ और लौसौ। मौसौ बोले तो महत्तम समावर्तक HCF, और लौसौ बोले तो लघुत्तम समावर्तक LCM। उसके बाद इससे टॉपिक बनेगा परिमेय संख्या। सीधा इससे क्वेश्चन पूछता है पाए परिमेय है या अपरिमेय है, पूछेगा 22/7 परिमेय है या अपरिमेय है। डायरेक्ट इससे ऑब्जेक्टिव बनता है। इस चैप्टर से जो हो सकता है, इससे एक होता है शॉर्ट टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके बाद एक क्वेश्चन इससे शॉर्ट टाइप पूछा जाता है लगभग। फिर उसके बाद लगभग 2 चैप्टर से ही शॉर्ट टाइप क्वेश्चन पूछा जाता है। लॉन्ग टाइप इस चैप्टर से नहीं पूछे जाते हैं। लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस 5 मार्क के क्वेश्चन रियल नंबर से नहीं पूछे जाते हैं। ऑब्जेक्टिव और शॉर्ट टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 1 मार्क्स का और 2 मार्क्स का इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और चौथा चैप्टर हम लोग का हो गया अपरिमेय संख्या। 5वां चैप्टर है शांत संख्या, शांत आवृत्ति या शांत दशमलव आवृत्ति। फिर 6ठा चैप्टर है अशांत दशमलव आवृत्ति। 7वां चैप्टर भाज्य संख्या। 8वां चैप्टर अभाज्य संख्या। 9वां चैप्टर हम लोग का है सहअभाज्य संख्या। और 10वां चैप्टर हम लोग का है क्या? पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या में सिद्ध करने हेतु क्वेश्चंस पूछे जाएंगे।
ये चैप्टर्स में क्वेश्चंस करने से पहले हम लोग इसके थ्योरी को देख लेते हैं। थ्योरी क्या सब पूछे जाएंगे। अगर थ्योरी हो जाएगा तो क्वेश्चन अपने आप बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसमें सबसे पहले हम लोग सभी 10 टॉपिक्स का जो थ्योरी बनेगा उसको हम लोग जान लेते हैं कि शांत दशमलव आवृत्ति किसे कहते हैं, अशांत दशमलव आवृत्ति किसे कहते हैं, भाज्य संख्या किसे कहते हैं, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, परिमेय संख्या किसे कहते हैं और अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। वास्तविक संख्या है तो सबसे पहले जान लेते हैं कि वास्तविक संख्या क्या है। वास्तविक संख्या क्या है। वास्तविक संख्या को इंग्लिश में क्या बोले, रियल नंबर। वास्तविक संख्या क्या है, रियल नंबर। रियल नंबर वास्तविक संख्या क्या है, रियल नंबर क्या है। तो रियल नंबर वैसी संख्या जिसका वर्ग करने पर ऋणात्मक मान वैल्यू नहीं आएगा, वैसी संख्या जिसका वर्ग कभी ऋणात्मक नहीं आता है उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। वर्ग ऋणात्मक का मतलब क्या, वास्तविक संख्या एक होता है इंटीजर, एक होता है पॉजिटिव वाला, एक होता है नेगेटिव वाला, ये दोनों साइड वाला होता है माइनस में वास्तविक संख्या। तो इसमें हम लोग देख लेते हैं इसका डेफिनेशन क्या होता है। वैसी संख्या जिसका वर्ग स्क्वायर, वैसी संख्या जिसका वर्ग कभी भी ऋणात्मक बोले तो निगेटिव बोले तो माइनस भी, वैसी संख्या जिसका वर्ग कभी भी ऋणात्मक न हो, वैसी संख्या जिसका वर्ग कभी भी ऋणात्मक नहीं हो उसे वास्तविक संख्या कहते हैं, उसे रियल नंबर कहते हैं। वास्तविक संख्या कहते हैं। अब जानेंगे कि वास्तविक संख्या हम लोग कौन कौन नंबर्स को बोल सकते हैं। तो वास्तविक संख्या में नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों नंबर्स आते हैं। जैसा कि यहाँ पर जान लेते हैं कि रियल नंबर का 2 पार्ट होता है, एक होता है पॉजिटिव पार्ट, एक होता है निगेटिव पार्ट। पहला मान लेते हैं कि निगेटिव पार्ट हो गया, यहाँ मान लेते हैं ये हो गया 0, ये हो गया पॉजिटिव पार्ट। तो निगेटिव वैल्यू, निगेटिव ये 0 हो गया, न्यूट्रल है, यहाँ पर न्यूट्रल है, और ये हो गया पॉजिटिव, ये है पॉजिटिव। निगेटिव बोले तो माइनस में और पॉजिटिव बोले तो प्लस में। मतलब क्या हुआ, 0 से इधर जाएंगे, 0 से इधर गया तो पॉजिटिव वैल्यू आएगा, और 0 से इधर आएगा तो ये निगेटिव वैल्यू होगा। तो 0 से अगर हम उधर जाएंगे पॉजिटिव वैल्यू में, 0 से जब हम लोग पॉजिटिव वैल्यू में जाएंगे तो क्या होगा, तो 0 से पॉजिटिव वैल्यू में जाएंगे तो 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके बढ़ते जाएगा। अगर हम 0 से बैक आएंगे, 0 से पीछे आएंगे, तो 0 से जो पीछे आएंगे तो यहाँ से इधर आएंगे तो माइनस में आएगा, जैसा कि -1 -2 -3 -4 -5। इस तरह से नंबर कभी अंत नहीं होगा। तो कभी भी वास्तविक संख्या का अंत नहीं होता है। इधर भी जाएंगे माइनस की तरफ जाएंगे तो इसका भी अंत नहीं होगा, और पॉजिटिव की तरफ प्लस की तरफ भी जाएंगे तो इसका भी अंत कभी नहीं होता है। तो यहाँ पर जब हम लोग दर्शाएंगे, यहाँ पर 0 को न्यूट्रल कर लेते हैं, और 0 से इधर चलेंगे तो पॉजिटिव वैल्यू होता है। राइट साइड चलेंगे तो पॉजिटिव, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 डॉट, ये कभी भी अंत नहीं होगा, इसलिए हम लोग डॉटेड लाइन से इसको दर्शा दिए। फिर अगर 0 से हम लोग बाएं साइड आएंगे, लेफ्ट आएंगे, 0 से राइट गए तो पॉजिटिव, 0 से लेफ्ट आएंगे तो निगेटिव होगा। तो 0 से लेफ्ट आते हैं तो इधर हो जाएगा -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, इसका भी कभी अंत नहीं होगा, इसलिए दर्शा दिए। तो ये जितना नंबर नज़र आ रहा है, ये यहाँ से लेकर 0 से इधर पॉजिटिव वाला, 0 से इधर निगेटिव वाला, ये सारा नंबर्स वास्तविक संख्या है। ये सारा नंबर्स वास्तविक संख्या है। तो मैंने क्या बताया कि वैसी संख्या जिसका वर्ग कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है, कभी भी माइनस में नहीं आएगा। वर्ग करने मतलब 1 का वर्ग पूछेगा तो 1 पर स्क्वायर,
और 1 पर स्क्वायर का मतलब 1, वर्ग 1, 2 का वर्ग भी 4। तो क्या करते हैं वर्ग निकालने के लिए, जिस पर पावर 2, इस वर्ग निकालने के लिए जिस संख्या का बोलता है उस संख्या को हम लोग गुना में 2 बार कर देते हैं और जो रिजल्ट आता है वही उसका वर्ग होता है। तो यहां पर क्या बोला परिभाषा कि वैसी संख्या जिसका वर्ग कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है, कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर कर लेते हैं, देख लेते हैं ऋणात्मक कैसे नहीं होता है। तो 1 का अगर हम लोग वर्ग करेंगे तो 1 का वर्ग 1 ही होगा। फिर अगला नंबर मान लीजिए 2 का भी करेंगे तो 4 होगा। फिर अगला नंबर मान लीजिए हम लेते हैं 9 का वर्ग, तो 9 का वर्ग क्या होगा, 9 इंटू 9, 9 इंटू 9 इज इक्वल 81। 9 का वर्ग 9 गुना 9 बराबर 81 होता है। फिर अगर कर है ऋणात्मक नंबर, वैसी संख्या जिसका वर्ग कभी भी ऋणात्मक नहीं आता है, तो फिर अगर हम लोग बाएं साइड लेफ्ट आएंगे तो -1 को जब हम लोग वर्ग निकालेंगे -1 का, तो -1 का जो वर्ग होगा वह क्या बोले हैं, -1 इंटू -1 और माइनस माइनस प्लस कर दिया तो +1 हो गया। तो -1 का वर्ग हो गया 1। फिर अगर हम लोग इसका निकालते हैं -5 का, तो -5 का वर्ग माइनस का स्क्वायर -1 पर स्क्वायर करेंगे तो माइनस वाला प्लस में चला जाएगा और 5 का वर्ग करेंगे तो 25 होगा। तो माइनस कभी भी एनी टाइम एनी हो, माइनस का कभी भी अगर हम लोग वर्ग निकालेंगे तो वह प्लस में ही होगा, पॉजिटिव ही होगा। प्लस का तो वैसे पॉजिटिव होता है, प्लस होगा। और माइनस का भी हम लोग अगर वर्ग करेंगे तो माइनस प्लस होता है, माइनस का क्यूब करेंगे तो माइनस होता है, माइनस का 4th निकालेंगे तो वो होगा प्लस में। तो परिभाषा यहाँ पर सेटिस्फाइड हो गया, परिभाषा जो लिखा है यहाँ पर सेटिस्फाइड हो गया। तो इससे आगे हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद फ्रेंड्स।